अस्सलामुअलैकुम। ये सिर्फ तारीफ़ें हैं, खपने की ज़रूरत नहीं है, बस समझते जाएं और थोड़ा रटते जाएं बाद में। हम कर रहे हैं दोस्तों ताज़रात पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड भी कहते हैं, जो कि 1860 के अंदर आया था। ठीक है, इसको तश्कील दिया था। दफ़ा 24 के अंदर बदयांती यानी डिसऑनेस्टी की तारीफ बयान हुई है। यानी कोई ऐसी किसी को नुकसान पहुंचाने की, उसको इसका इस्तेसाल करने की या अपना फ़ायदा करने की नीयत से किसी को नुकसान पहुंचाना बदयांती होगा। कोई खपने की ज़रूरत नहीं है और नहीं, किसी को भी नुकसान पहुंचानी है उसका इस्तेसाल करने के लिए, इफ़ एनीवन डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन दैट वुड बी कंसिडर्ड हिज बदयानती। 25वें सेक्शन के अंदर फरेब को बताया गया है। यानी फरेब कहेंगे धोखा देने की नीयत से किसी के साथ कोई फेल करना। यानी जो है ना, वो उसको किसी भी तरीके से कोई किसी किस्म का डिल्यूजन देना, जिसमें आप किसी को फाइनेंशियल गेन हो रही हो, किसी को कोई किसी किस्म का फ़ायदा हो रहा हो, तो उसको फरेब कहेंगे। उन्होंने बताया हुआ है कि फरेब और धोखे में फ़र्क होता है। फरेब में धोखा होता है, फरेब और बदयानती में फ़र्क होता है। फरेब में धोखा होता है और बदयानती में नहीं होता। 27वां सेक्शन इसके अंदर बताया गया है कि माल जो बीवी या नौकर के कब्जे में हो। इस सेक्शन 27वें सेक्शन के अंदर पीपीसी के 27वें सेक्शन के अंदर यह बताया गया है कि उस माल की निस्बत जो कि बंदा बायर है और उसकी बीवी के पास है, बंदा खुद मालिक है और उसके नौकर उसके क्लर्क के पास है, तो उस क्लर्क या उस बीवी को उस माल की निस्बत पूछा जाएगा इफ एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम वुड बी कमिटेड रिगार्डिंग दैट, वो जो प्रॉपर्टी होगी। मतलब मालिक से नहीं पूछा जाएगा, अगर बीवी है, बीवी के पास माल है या नौकर के पास माल है तो उससे पूछा जाएगा। सेक्शन 28 के अंदर तलबीस के बारे में बताया गया, इसको काउंटरफीट यानी जेल साजी कहते हैं। 28वां सेक्शन पीपीसी का बताता है अबाउट तलबीस या काउंटरफीट, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से मुतशाबा करार देके किसी को धोखा देना। मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बना के किसी को धोखा देना। मतलब एक तो होता है कुरकुरे, एक होता है कुरकुरे। तो उस तरह आप क्या किया है, कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कराने की बजाय उस जैसा मुतशाबा करार देके कोई चीज़ बेची, तो उसको दैट वुड बी कंसिडर तलबीस। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो क्राइम। आगे हम पढ़ेंगे, दैट वुड ऑल्सो कंसिडर टू द क्राइम। आगे फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यानी कोई भी चीज़ जो जेली होना, उसकी नकल होना। अब ये नकल एक जैसी भी हो सकती है, बिल्कुल सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। 29 सेक्शन के अंदर दस्तावेज को डिफाइन किया गया है कि दस्तावेज क्या होगी। कोई भी चीज़ जिसमें कोई हरफ, जिसमें हरूफ होंगे, आदाद होंगे और अलामतें होंगी, और उनको एज एन एविडेंस उनकी बाबत कोई क्राइम, किसी भी किस्म का कोई इस तरह से सिनेरियो क्रिएट हो, उसको कहेंगे हम दस्तावेज। ये वाले हैं कीवर्ड, हरूफ, आदाद और अलामात। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें हरूफ, आदाद और अलामातें होंगी, उसको दस्तावेज कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 30 के अंदर कफालतुल माल के बारे में बताया गया, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। यानी जिस चीज़ के ज़रिए, बात के ज़रिए, काम के ज़रिए कोई कानूनी हक तख्लीक, तोसी या उसको मुफीद या तर्क किया जाए, उसको कहें, उसको जो है वो उसकी बाबत बयान किया जाए कि दैट इज़, वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ज़िम्मेदार है या नहीं, उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कफालतुल माल कंसीडर करेंगे। 31वें सेक्शन के अंदर बताया गया है वसीयत के बारे में कि कोई किसी शख्स का अपनी मौत से कबल अपनी जायदाद, अपनी मलकियत का हक, जो भी वो मनकूला है, गैर मनकूला है, मूवेबल है, इमूवेबल है, अपनी अपनी जो वफ़ात के बाद खुशी से किसी को ठहराना, किसी को उसका हकदार ठहराना, वो वसीयत कहलाएगी। 32वें सेक्शन के अंदर फेल या तर्के फेल के बारे में बताया गया है कि कोई काम करना या तर्क कर देना। मतलब कोई भी ये कोई क्राइम हो सकता है या वैसे कोई एक्शन हो सकता है। फेल होगा कोई हरकत करना, कोई बात करना, कोई काम करना, चोरी करना। तर्के फेल, कोई जुर्म हो रहा है तो उसको ना रोक पाना, या कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जो क्राइम है और उसको तर्क ना कर पाना, वो तर्के फेल होगा। 32वें सेक्शन के अंदर है ताज़रात पाकिस्तान के अंदर। ताज़रात पाकिस्तान के 33वें सेक्शन के अंदर है मुश्तरका नीयत की तकमील में इर्तिकाब जुर्म होना। मतलब कोई 5 लोगों ने मिलकर डकैती की है,
तो उस बाबत क्या कानून कहता है कि हर किसी को इस फेल की नीयत पर समझा जाएगा और उसको अकेले ये समझा जाएगा कि उसने अकेले वो फेल किया है। मतलब जब सज़ा दी जाएगी, 5 लोगों ने डकैती की है तो ये नहीं होगा कि किसी कोई एक मेन बंदा है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, पांचों के पांचों वुड इंडिविजुअली बी कंसीडर्ड दैट कि वो क्रिमिनल है। अच्छा, एक और सेक्शन है जो कि बताता है अबाउट द वेरी सेम सिनारियो, वो है 149 CPC, 149 PPC। वो बताता है गर्ज़ मुश्तरका के बारे में, उसका टाइटल है, मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो अगर 5 लोग जो वो कर रहे हैं, कोई डकैती कर रहे हैं, कोई भी बुराई कर रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा मजमा जिम्मेदार होगा उस चीज़ का। मतलब ये एक अलग सेक्शन है, ये तो अलग है ना, वो अलग सेक्शन सेम वही चीज़ बताता है। इसमें इंडिविजुअल जो इंडिविजुअली कंसीडर किया जाएगा कि तमाम के तमाम जिम्मेदार है, उसमें पूरे का पूरे मजमे को कंसीडर किया जाएगा। तो ऑल द पीपल हु कमिटेड द क्राइम सेम टाइम, या फिर वो इफ दे पार्टिसिपेटेड इनटू द क्राइम, ऑल दम कलेक्टिवली वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ये 149 के अंदर है। इंडिविजुअली दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल, ये है 33वें सेक्शन के अंदर, PPC के अंदर। 35वां सेक्शन इस बारे में बताता है इसका कि जब कोई फेल इस वजह से मुजरमाना हो कि इसका इर्तकाब मुजरमाना नीयत से किया गया है। वही फेल और तर्के फेल वाली बात है कि इसको समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई काम इसलिए मुजरमाना हो गया हो क्योंकि उसकी नीयत, इंटेंशन वाज वो उसमें थी, वो मिसलीडिंग थी, इंटेंशन वाज क्रिमिनल, मुजरमाना थी, तो उसको जुर्म कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 36 जो 36वां सेक्शन है, वो बताता है कि जुज़वी तौर पर फेल और जुज़वी तौर पर तर्के फेल से पैदाशुदा असर। अगर कोई काम थोड़े, जुज़वी कहते हैं किसी काम, पूरे काम का थोड़ा सा हिस्सा, अगर पूरा काम हो, उसका कुछ हिस्सा, बेशक वो काम हो या वो तर्के फेल हो, वो काम ना करना हो, उसका पैदाशुदा जो असर होगा ना, वो डिफाइन करेगा कि वो जुर्म है कि नहीं है।